नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। वक्त ताबड़तोड़ खबरों का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की मौत पर सियासत जारी है। इसी कड़ी में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चंदौली दौरे पर पहुंचेंगे। अखिलेश मनराजपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और करीब 2 बजे तक अखिलेश यादव चंदौली में पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए पहुंच पाएंगे वहां पर। बिल्कुल, इससे पहले वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने यह कहा कि अराजकता का केंद्र बन चुके हैं थाने। वहीं चंदौली की घटना पर अखिलेश यादव ने पुलिस पर तीखा हमला किया। यानी कुल मिला के कानून व्यवस्था के प्रहरी पुलिस और उनकी कार्रवाई को सवालों के घेरे में लेकर के आएंगे अखिलेश यादव। जहां जांच तो चल रही है, लेकिन ये संदेहात्मक भूमिका पुलिस की, इस पर वो खुद जाकर के चंदौली के जो लोग हैं उनकी जुबान से सुनेंगे कि वहां क्या कुछ हुआ। तो उसी के मद्देनजर ये तस्वीरें भी आ रही हैं। चंदौली के लिए रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव और वाराणसी के कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात और बातचीत का भी कार्यक्रम। हालांकि ये तस्वीरें हैं चंदौली। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव, तो देखिए ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। यहां पर भी कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम था और इसके बाद चंदौली के लिए रवानगी की खबर है। दोपहर 2 बजे के आसपास चंदौली पहुंचेंगे अखिलेश यादव। वहां मनराजपुर में पीड़ित से मुलाकात करेंगे अखिलेश पीड़ित परिवार से और रवाना हो चुके हैं वाराणसी से। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। अखिलेश यादव वाराणसी से चंदौली के लिए रवाना हुए हैं। पड़ोस का जिला, ज़्यादा वक्त उन्हें नहीं लगेगा। दोपहर 2 बजे वो पहुंच जाएंगे। पीड़ित परिवार से मुलाकात का उनका कार्यक्रम होगा। रवाना होते वक्त की कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद की तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर अखिलेश यादव की अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ आप देख सकते हैं। बिल्कुल, वाराणसी में तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम था, तय कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम से निकल करके उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। दबिश देने नहीं जाती है पुलिस। उत्तर प्रदेश में पुलिस दबंगई दिखाने जाती है। और जहां बेटी का आरोप हो और परिवार का आरोप हो कि पुलिस ने जान ली है, पुलिस घर में घुसी थी, पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई थी कि किसी न किसी की जान लेनी है और जान ले ली। तो इस पर जांच चल रही है, कार्रवाई क्या करें? देखिए, मुझे जांच में सरकार की ही जांच हो, मुझे भरोसा नहीं है सरकार की जांच पे। जांच उच्च स्तर की हो और अगर सिटिंग जज के अंदर जांच हो तो कोई उसने हाई कोर्ट के सिटिंग जज अगर जांच करेंगे शायद उस परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन सरकार की जांच से न्याय नहीं मिलेगा। आप ये देखिए, थाने में एक ही लोग पोस्टिंग है, कौन थाने में पोस्टिंग करा रहा है, आखिर जिम्मेदार कौन है उसके लिए? तो चलिए हमारे सहयोगी नीतीश का रुख करते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी लेते हैं कि इस दौरे से क्या बड़ी बड़ी चीजें निकल करके आई है, क्योंकि तीखा हमला बोला है नीतीश अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और जांच को लेकर के। आपको बताएं कि अखिलेश यादव वाराणसी से चंदौली जा रहे हैं और चंदौली में बीते दिनों जो घटना सामने आई है उस परिवार से, पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव मिलेंगे। और इसी घटना को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने आज कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है उत्तर प्रदेश की, और साफ तौर पर ये कहा है कि कानून व्यवस्था, ये कहा कि अराजकता का केंद्र थाने बन गए हैं। पुलिस वहां पर हत्या के नियत से पहुंची थी और हत्या कर दी। और इसके साथ ही कहा है कि जब तक सरकार की जांच होगी न्याय नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से ये जांच करानी चाहिए, तब जाकर पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ज्ञानवापी मसले को लेकर भी अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है, इन्होंने साफ तौर पे क्या कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार ऐसा काम करती है और ये चाहती है कि एक दूसरे से झगड़ा होता रहे, लोग बट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब आजम खान के सवाल पर, आजम खान चूंकि जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग वहां पर जब पहुंच रहे थे तो उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे और पूरी समाजवादी पार्टी उनके आजम खान के साथ में है। और इतना ही नहीं, उनके वकीलों से अखिलेश यादव लगातार संपर्क में। लेकिन जब सवाल शिवपाल यादव का आया तो अखिलेश यादव टाल गए। अखिलेश यादव वाराणसी और चंदौली के दौरे पर है, चंदौली रवाना हो चुके हैं और फिर चंदौली से वाराणसी आएंगे और यहाँ पर जो जेल में बंद ईवीएम मामले में जो जेल में बंद कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करेंगे। जी
अभी कहां तक वाराणसी से निकलकर अभी कहां तक पहुंच पाए हैं अखिलेश, और क्या आप उनके साथ चल रहे हैं नीतीश? राजेंद्र जी, अगर अखिलेश यादव की बात कर ले तो अखिलेश यादव का जो काफिला है वो धीरे धीरे मुगल सराय के रास्ते पर पहुंच रहा है। और इसके बाद जब तो अखिलेश यादव के दौरे की जानकारी हमारे सहयोगी नीतीश दे रहे थे। शुक्रिया नीतीश। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ से आई खबर की। अकबर बंजारा की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर की ये संपत्ति है। आपस में मुठभेड़ में मारा जा चुका है बंजारा, लेकिन अब उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलने की बड़ी खबर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। मेरठ से ये खबर है, नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर की संपत्ति है जिस पर बुलडोजर चला है। कल सीएम योगी भी पहुंच रहे हैं और उससे पहले अतिक्रमण की कार्रवाई की लगता है पूरी रिपोर्ट अधिकारी देने की तैयारी में है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, ये कार्रवाई चल रही है, तस्वीरें दिखाइए और जानकारी दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अकबर बंजारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पशु तस्कर डॉन था और करोड़ों अरबों रुपए की, करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति उसने कमाई थी गायों की तस्करी करके और गाय के मीट की तस्करी करके। और आज देखिए उस पे जो उसने संपत्ति खरीदी, यहाँ जगह जगह उस पर बाबा का जो बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आ रहे हैं और आज उनके आगमन से ठीक एक दिन पहले आप देखिए कि मेरठ विकास प्राधिकरण ने भी बड़ी कार्रवाई की है। सुबह अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर गरजा था और आज यहाँ माफियाओं पर मेरठ विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। ये अकबर बंजारा ने यहाँ पर बजोट गांव पड़ता है, यहाँ बहुत बड़ा करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत से ज्यादा का ये उसकी जो जगह है वो बताई जाती है। और यहाँ मेरठ विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने जो 6 दुकानें हैं उनको जमींदोज कर दिया है। अभी बुलडोजर में कुछ कमी आ गई, बिल्कुल अभी ठीक 2 मिनट पहले ही आप देखिए कि मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर यहाँ पर खड़ा हुआ आपको नजर आ जाएगा और यही बुलडोजर अकबर बंजारा की संपत्ति पर गरजा था। ये देखिए कि अकबर बंजारा यहाँ से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर फलावदा का रहने वाला था, लेकिन फलावदा से 40 किलोमीटर दूर उसने जगह जगह इस तरीके से बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं। करोड़ों अरबों रुपए की जो संपत्तियां हैं वो खरीदी है। और अभी एक हफ्ते पहले ही मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने अकबर बंजारा की करीब जो 13 दुकानें हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनाने का जो निर्माण करने का काम किया जा रहा था, उनको ढा दिया था। और उससे ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर आज फिर यह अभियान मेरठ विकास प्राधिकरण का चला है। पहले एक एक करके मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने अकबर बंजारा की जो ये 6 से ज्यादा दुकानें थी उनको ढा दिया। और उसके बाद ये देखिए कि ये पूरा बड़ा गोदाम है, यहां से ठीक दूरी पर ही जो बिजली बंबा बाईपास लग जाता है वो यहां पर आता है और सबसे ज्यादा पॉश इलाकों में शुमार है। उसी के ठीक पास ये मेरठ विकास प्राधिकरण ने इसकी जो अवैध संपत्ति है उस पर बाबा का ये बुलडोजर गरजा है। दूसरी तस्वीर आप और देख लीजिए कि देखिए ये गोदाम की एक एक करके जो मेरठ विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने यहां पर कार्रवाई की है और उसके बाद इसको यहां गिराने का काम किया है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम लगातार एक के बाद एक एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। एक एक करके जराइम की दुनिया के जो बड़े नाम है उन पर कहीं ना कहीं बाबा का जो बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अभी कुछ दिन पहले ही 2.5 लाख के इनामी जो कुख्यात है बदन सिंह बद्दोस के राइट हैंड की जो 7 दुकानें हैं और कॉम्प्लेक्स बनाने का काम चल रहा था उसको गिराने का काम किया गया था। उसके बाद जो पुलिस ने अकबर बंजारा की 100 फीटा रोड पर जो 13 दुकानें थी उनको जमींदोज कर दिया था। उसके बाद जो तस्लीम है उसकी 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति, ड्रग तस्कर है तस्लीम, बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था, फिलहाल जेल में बंद है। उसकी 1.5 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया था। उसके बाद उसकी 50 लाख रुपए का जो एक मकान है वो कुर्क किया था। और आज यहाँ अकबर बंजारा की करोड़ों रुपए कीमत का जो ये दुकानें और कॉम्प्लेक्स और ये गोदाम बनाने का जो काम यहाँ पर किया गया था, आज उसको देखिए एक एक करके बाबा के जो बुलडोजर है उसने यहाँ पर इसको जमींदोज करने का काम कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप एबीपी गंगा पर देख सकते हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम लगातार एक के बाद एक एक्शन लेती हुई यहाँ नजर आ रही है। बताया यह जा रहा है कि अकबर बंजारा की कई सौ करोड़ रुपए की संपत्ति मेरठ में है और इसी के साथ ही फलावदा और उसके आसपास के इलाकों में भी अकबर बंजारा ने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति यहाँ पर खरीदी है, जिसको चिन्हित करने का काम पुलिस प्रशासन की टीम लगातार कर रही है। एक एक करके इस अवैध निर्माण पर जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरठ विकास प्राधिकरण की जो टीम है वो यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, उसका लगातार इन संपत्तियों को गिराया जा रहा है। इसी के साथ ही मेरठ विकास प्राधिकरण की जो कई और टीमें हैं वो जगह जगह इसी तरीके से एक्शन ले रही हैं। कई और जगह भी मेरठ विकास प्राधिकरण के जो महाबली हैं वो गरजने का काम कर रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आ रहे हैं तो उनके आने से ठीक एक दिन पहले आप देखिए किस तरीके से मेरठ विकास
प्राधिकरण की टीम यहां एक बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। लगातार उसकी संपत्तियों पर जो बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं गरजता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बजोट का इलाका है और बजोट में ही सबसे ज्यादा जो पशु तस्कर है अकबर बंजारा, उसने सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो यहाँ पर खरीदने का काम किया था। इसके पीछे की क्या वजह है? ऐसा लग रहा है कि मेरठ में जितने बुलडोजर हैं सब सक्रिय हो चले हैं और बुलडोजर की कार्रवाई पर कैसा हो हल्ला है उसकी तस्वीरें दिल्ली से मेरठ तक की हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि बुलडोजर अभी ठीक हुआ क्या? क्योंकि सुबह भी देखा हमने कि सारे बुलडोजर डिप्लॉयड नजर आ रहे हैं। कल सीएम को आना है, उससे पहले ये तमाम बड़ी कार्रवाई हो रही है। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बुलडोजर है वो लगातार गरजते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी मजबूत जगह ये अकबर बंजारा की थी कि जो मेरठ विकास प्राधिकरण का महाबली है उसका शिकंजा भी यहाँ कमजोर पड़ गया है। और उसका शिकंजा कमजोर पड़ने के बाद फिलहाल जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो फिलहाल बीच में रुक गई है। मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने यहाँ पर जो टीम है उसको बुलाया है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस बुलडोजर को यहाँ पर सही कर लिया जाए और उसके बाद जो बुलडोजर का शिकंजा है वो हो सकता है कि जल्दी यहाँ पर गरजता हुआ नजर आए। ये देखिए, ये मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर है जो यहां पर कमजोर पड़ गया है। कुछ तकनीकी कमी आने की वजह से बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। लेकिन यहां से ठीक 10 मिनट पहले बुलडोजर किस तरीके से गरजा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर कि किस तरीके से मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम एक एक करके अकबर बंजारा की संपत्तियों को जमींदोज कर रही है। कई और बड़े इसके जो निर्माण है उनके बारे में भी पुलिस अधिकारियों को जानकारी मिल गई है और भविष्य में हो सकता है कि जल्दी कई और बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिले। देखिए, ये बताया जाता है कि जो अकबर बंजारा है वो AK-47 रख के चलता था। यहाँ पर कई लोगों से उससे संपर्क भी थे और सबसे बड़ी बात यह कि नॉर्थ ईस्ट का एक सबसे बड़ा जो वहां पर डॉन था उसका नाम था रवि रेड्डी। रवि रेड्डी के साथ मिलकर भी इसने काम किया था अकबर बंजारा ने। और उसी के बाद मेरठ से फलावदा से एक छोटे से गांव और कस्बे से निकलकर अकबर बंजारा जब नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा तो वहां जाकर जराइम की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया। 150 से ज्यादा इसके ऐसे लोग थे कि जो इसके एक इशारे पर कुछ भी कर देते थे। यहाँ से पशुओं की तस्करी की जाती थी। 1000 से ज्यादा ट्रक बताए जाते हैं कि जिनमें पशुओं को लाद कर ये ले जा करता था और उसके बाद आसपास के जो नॉर्थ ईस्ट के जो कंट्री है वहां से आसपास की जगह इसको सप्लाई कर दिया जाता था। फिलहाल बांग्लादेश में गायों की और पशु तस्करी की बात निकलकर सामने आई थी। करोड़ों अरबों रुपए कीमत का एक इसका वहां पर बांग्लादेश के किनारे पर इसके एक फार्म हाउस की भी बात निकलकर सामने आ रही है। पुलिस अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। मेरठ की थाना फलावदा पुलिस ने अकबर बंजारा को गिरफ्तार किया था और उसके बाद बी वारंट पर अकबर बंजारा और उसके भाई सलमान को असम की पुलिस ले गई थी, चूंकि उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था और वहां वो मुठभेड़ में मार दिया गया था। अब ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि अकबर बंजारा की जो कुंडली खंगाली जा रही है तो उसमें अरबों खरबों रुपए की करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की बात आ रही है, जिनमें से आप देखिए कि अभी जो उसका एक अवैध कॉम्प्लेक्स है जिसमें 13 दुकानें थी उनको जमींदोज किया गया था और उसके बाद यही बजोट में 1 किलोमीटर दूर 6 दुकानें और इतना बड़ा गोदाम, कई करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। आज उस पर भी जो बाबा का बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। ये बताया जा रहा है भविष्य में 3 और बड़े इसी तरह के अवैध निर्माण है जो शहरी इलाके में है वो भी कहीं ना कहीं चिन्हित कर लिए गए हैं और जल्दी मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम और कह सकते हैं कि जो बाबा का बुलडोजर है उस अवैध संपत्ति पर भी गरजता हुआ नजर आएगा। आप ये सोचे कि मेरठ में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं उनको अब तक चिन्हित कर लिया गया है। कुछ जानकारियां जो पुलिस के अधिकारी हैं या मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो देने से गुरेज कर रहे हैं और इस कार्रवाई को भी पूरी तरीके से बताया नहीं गया था, लेकिन सूत्र हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल गई थी। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम जो ये बिल्डिंग गिराने जा रही है, ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा था इसको गिराने का काम कर रही है, ये अकबर बंजारा का है। और आप देखिए कि आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में। हालांकि अभी तक मेरठ विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो थोड़ी देर गरजने के बाद यहां पर खामोश हो गया है। तकनीकी कमी की वजह से बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल बीच में रोकनी पड़ी है। शायद दूसरा बुलडोजर बुलाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, अधिकारियों से बात कर ली गई है। लेकिन आज इस पूरी बिल्डिंग को नेस्तनाबूद करके ये मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर यहां से जाएगा। हालांकि सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग यहां पर बन गई, मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी आंखों पर कौन सी पट्टी बांधे हुए थे, कौन सी कुंभकर्णी नींद सो रहे थे कि एक के बाद एक बिल्डिंग बनती चली गई और उन्हें पता नहीं लगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना सेटिंग गेटिंग के खेल के इतना बड़ा निर्माण कर लिया गया हो और ये निर्माण उसी का नतीजा है कि मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से साठगांठ करने के बाद इतना बड़ा निर्माण यहां पर कर लिया गया। आप देखिए कि शहर में छोटा मोटा अगर कोई गरीब आदमी एक आधा मकान या कोई एक आधी दुकान भी बनाने की कोशिश करता है तो मेरठ विकास प्राधिकरण के जो मैट है वो वहां पर आ धमकते हैं। जे नए नए नियम और कायदे बता देते हैं, लेकिन इसके लिए ना तो कोई कायदे थे ना इसके लिए कोई नियम थे। ये इतना बड़ा निर्माण यहाँ कैसे हो गया इसको लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी
सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं उन पर भी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होने चाहिए। निर्माण बनते हैं, गिरा दिए जाते हैं, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी, लापरवाह अधिकारी वहीं जमे रहते हैं। उन पर भी कहीं ना कहीं सख्त एक्शन होने की जरूरत है और देखना यह होगा कि योगी राज में कैसे इन लापरवाह मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। यही उसी का नतीजा है। कब बना था ये पूरा कॉम्प्लेक्स, कितने साल पुराना है ये पूरा कंस्ट्रक्शन और ये पूरी दुकानें? देखिए, इसकी स्थिति देखकर ये लगता है कि अब ये निर्माणाधीन है, ज्यादा वक्त इसको नहीं हुआ है। फिलहाल यहाँ पर जो 6 दुकानें हैं वो बना ली गई थी और इन 6 दुकानों के ऊपर भी और दुकानें बनाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही थी। इसके ठीक पीछे आप यहाँ देखिए कि एक बड़ा गोदाम बना लिया था। बेशकीमती जमीन है, कई 50,000 60,000 रुपए गज और कुछ जगह तो 1 लाख रुपए गज तक भी जमीन का रेट है। तो आप ये देख लीजिए कई करोड़ रुपए की ये संपत्ति है अकबर बंजारा और उसके भाई के नाम पर जो दर्ज है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने नोटिस दिया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद आखिरकार आज इसको गिरा दिया गया है। संदेश साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने का काम कर रहे हैं। माफिया हो, डॉन हो, अपराधी हो, जराइम की दुनिया का कितना भी बड़ा नाम हो, लेकिन बुलडोजर इसी तरीके से उस पर गरजता रहेगा जब तक हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा। बुलडोजर हिसाब किताब इसी तरीके से लेता रहेगा। लगातार मेरठ में बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। योगी राज 2 आने के बाद एक्शन की स्पीड बढ़ गई है, बुलडोजर की स्पीड बढ़ गई है। और अभी एक दिन आपने देखा कि 16 बुलडोजर बाबा के यहां पर गरजे थे। एक दिन में शायद मेरठ विकास प्राधिकरण ने जो अभियान चलाया था वो अब तक का सबसे बड़ा अभियान था जो 1 हफ्ते पहले चला था, जिसमें 1 2 4 6 नहीं बल्कि 16 बुलडोजर एक साथ गरजे थे। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आ रहे हैं। शहीद दिवस है, शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री आएंगे। उससे पहले मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करके संदेश देने का काम किया है। हो सकता है चूंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमिश्नरी में समीक्षा बैठक भी लेंगे, उस समीक्षा बैठक में मेरठ विकास प्राधिकरण की बात हो, नगर निगम की बात हो, तमाम अधिकारी हैं, रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा। तो हो सकता है कि उस रिपोर्ट कार्ड में एक अच्छी उनकी रिपोर्ट ये हासिल हो जाए, ये दिखाने के लिए कहा जाए कि अकबर बंजारा जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पशु तस्कर डॉन था, उसके ऊपर मेरठ विकास प्राधिकरण लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है। उनमें से एक ये कार्रवाई भी है, कई करोड़ रुपए कीमत का एक गोदाम ढाया गया है। तो जो फाइल है, मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी उस फाइल को मजबूत करने का काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब समीक्षा करके रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे तो ये मेरठ विकास प्राधिकरण अपना रिपोर्ट कार्ड देगा कि आपके आने से एक दिन पहले भी अकबर बंजारा का हमने करोड़ों रुपए कीमत का गोदाम और दुकानें कॉम्प्लेक्स गिराया था। उससे 1 हफ्ते पहले 13 दुकानें और 1 कॉम्प्लेक्स गिराया था। बदन सिंह बद्दो के राइट हैंड की 7 दुकानें गिराई थी। जो तस्लीम ड्रग तस्कर है उसकी भी 1.5 करोड़ रुपए कीमत की जो एक बड़ा मकान है उसको कुर्क किया था, 50 लाख रुपए कीमत का मकान कुर्क किया था। आज भी शहर में कई और जगह भी मेरठ विकास प्राधिकरण की जो कार्रवाई है वो चल रही है, जहां पर कई अवैध कॉलोनियों को ढहाने का काम मेरठ विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हम तस्वीरों में देख सकते हैं एक एक करके इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रही है। और ये आज सबसे बड़ी कार्रवाई है कि जहां पर अकबर बंजारा की बेशकीमती कॉम्प्लेक्स को गिराने का काम मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने किया है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, उम्मीद की जा रही है। अब मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा जरा सत्येंद्र दिखाएं किस तरीके से लोगों की भीड़ यहां पर मौजूद है। ये वो लोग हैं कि शायद जिनको नहीं पता था कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पशु तस्कर डॉन अकबर बंजारा और उसका भाई कभी यहां पर आया करते थे। ये जमीन उन्होंने खरीदी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया, बड़ा गोदाम बनाया, 6 दुकानें बनाई, इनके ऊपर भी दुकानें बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही थी। लेकिन आज बाबा का महाबली यहाँ गरजा, पूरा हिसाब हो गया है, इसको जमींदोज करने का काम है। कुछ ही देर में इसको पूरी तरीके से जमींदोज यहाँ पर कर दिया जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम लगातार एक के बाद एक एक्शन ले रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब ये निर्माण हुआ तब मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी बिल्कुल ठीक बात है, ये सवाल तो है और ये सवाल स्वाभाविक है। और आपने दिखाया कि वो लोग भी खड़े हैं वहां पर सनुज, जिन्हें शायद ये मालूम नहीं था कि अकबर बंजारा की संपत्ति है और इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी की गई गलत तरीकों से। बहुत शुक्रिया आपका सनुजा इन तमाम जानकारियों के लिए भी। 200 करोड़ रुपए की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। शहर की प्रतिष्ठित सोसाइटी की 60,000 स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। शिव जी का मंदिर, फूलों का बाग है। एक दबंग व्यक्ति ने इस पर कब्जा कर रखा था। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर पालिका के थरौली स्थित अधिवक्ता स्वतंत्र देव सिंह के मकान के कुछ हिस्सों को गिराकर कराया गया अतिक्रमण मुक्त। मेरठ में अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। संडे की छुट्टी में भी अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। डफरीन जलीकोठी तहसील गेट के प्रवर्तन दल ने अतिक्रमण को हटाया। कानपुर देहात में भी सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवा दिया गया। नगर पंचायत की जमीन पर लोगों ने बड़ी संख्या में अवैध निर्माण करवा रखे थे, जिसे प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ढहा दिया।
अमेठी में कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ग्राम समाज की जमीन पर बनाए गए अवैध मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरवाया। फिरोजाबाद में गांव में गश्त करने गई पुलिस से महिला की धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में महिला की मौत। परिवार वालों का आरोप, पुलिस की पिटाई से गई महिला की जान। सहारनपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। धमाके में 3 लोगों की गई जान। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम किया। 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में जारी। सहारनपुर हादसे पर सीएम योगी ने भी जताया दुख। सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि घायलों को इलाज मिले और जो भी लोग फैक्ट्री के अंदर फंसे हैं उन्हें निकाला जाए। औरैया में मकान की दीवार गिरने से मासूम बच्ची की मौत। बच्ची अपने चाचा के घर आई थी। बच्ची के ऊपर दीवार गिरी। हादसा होते ही परिजन बच्ची को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नोएडा के सेक्टर 45 के आम्रपाली सफायर के मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग में लाखों का माल जलकर खाक। टिहरी में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। कार में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत। ऋषिकेश श्रीनगर NH 58 पर तोता घाटी से सफेद पहाड़ के पास ये दुर्घटना हुआ। हरिद्वार में धधक रहे चंडी देवी के जंगल। हरिद्वार वन विभाग की घटना। वन विभाग भी नहीं ले रहा कोई सुध। जंगलों में कई जगह पर लगी है आग।